भाई अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये आज का जो हमारा एहतजाजी जलसा है और जुमा की नमाज के बाद आज आप तमाम लोगों को यहाँ पर जोड़ा गया है, वो इसलिए मैं आपको खाली 2-4 फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, हर मुसलमान को ये मालूम होना चाहिए, आज जिस जगह पे इजराइल बना हुआ है, आज से 70 साल पहले वो पूरा क्या पूरा मुल्क फलस्तीन था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुई, उस टाइम के ऊपर मुसलमानों ने यहूदियों को जब जर्मनी में कुचला गया और हिटलर ने जिस वक्त में यहूदियों को वहां से पूरी तरह से उनको नेस्तो नाबूद किया, तो मुसलमानों ने इनको जगह दी फलस्तीन के अंदर। कहा कि ठीक है, तुम हमारे भाई हो, अहले किताब होने के नाते से इसके लिए उनको वहां पे बसाया गया, थोड़ी सी जगह दी गई। मगर चूंकि ये वो बनी इसराइल है, इन्होंने अंबिया का कत्ल किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सताया पूरी जिंदगी। अब इनकी फितरत में ही था बगावत करना और दूसरों के घर पे कब्जा करना। ये जब वहां पे आए, उसके आने के बाद ये बढ़ते 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 इनका दायरा इतना बड़ा कि इन्होंने अपने मुल्क का वहां पे ऐलान कर दिया। आज वहां की हालत ये है कि वो पूरे के पूरे खित्ते पे इनका कब्जा हो चुका है और जिन मुसलमानों ने अपने घर में इनको जगह दी थी, वो बेचारों के पास में खाली 10% जमीन बची हुई है। उतना सब इन्होंने बर्दाश्त किया, 70 साल से इनको बर्दाश्त करते रहे। आज हम यहाँ क्यों जमा हुए, अब वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जहां पे मस्जिद अक्सा है, आप लोगों ने देखे होंगे वहां एक पीला गुंबद है, वो मस्जिद अक्सा नहीं है। वो जो पीले गुंबद की तस्वीर है उसको बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है, वो कुब्बतुस सखरा है। मस्जिद अक्सा वहां से थोड़े दूरी पे है। वो एक ही कंपाउंड के अंदर 3 चीजें बनी हुई है। एक दीवार गुरिया है, यहूदी जिसके पास खड़े रहकर रो रो कर दुआ करते हैं। बैतुल मुक़द्दस है, जहां पे हजरत मरियम खिदमत करती थी, जो ईसाइयों के लिए मुक़द्दस जगह है। और मस्जिद अक्सा जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल है और जहां पे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। ये तीनों मजहब वालों के लिए वो एक अहम और जरूर यानी मुक़द्दस जगह है, मुक़द्दस मकाम है। मसला ये पैदा हुआ, अभी तक वो पूरा का पूरा इलाका फ्री है, तीनों मजहब के लोग वहां पे इबादत कर सकते हैं। यहूदी दीवार गुरिया के पास इबादत करते हैं, ईसाई बैतुल मुक़द्दस की जियारत करते हैं। और मस्जिद अक्सा में 5 वक्त की नमाज होती है, यह हमको मालूम होना चाहिए। मुसलमानों के अक्सरियत को यह नहीं मालूम है, उनको यह लगता है शायद मस्जिद अक्सा बंद है। ऐसा नहीं है, मस्जिद अक्सा में 5 वक्त की अजान होती है, नमाज होती है, जुमा की नमाज होती है। लेकिन अभी इजराइल वो सब पूरे खित्ते को कब्जे में लेकर उसने जबरदस्ती यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाकर वो पूरा खित्ता कब्जे में ले लिया। वो पूरा खित्ता जब इजराइल के कब्जे में आ जाएगा और यहूदी हुकूमत के जेरे तसल्लुत चला जाएगा, मुस्तकबिल के अंदर फिर मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और मस्जिद अक्सा में जो आज अजान और नमाज होती है, कल वो अजान और नमाज नहीं होंगी। पूरे मुसलमान, हमारे ऊपर फर्ज है, दुनिया के किसी भी खित्ते के किसी भी मस्जिद या किसी मुसलमान पर जुल्म होता है, हमको उसका दर्द होना और उसका एहतजाज जरूरी है। मस्जिद अक्सा क्या है? मस्जिद अक्सा हमारा किबला है और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने उसकी तामीर कराई थी। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे मेराज में वहां पर 1,24,000 अंबिया की इमामत की। हमारा अकीदा, हमारा फेथ वो मस्जिद अक्सा से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर यहूदी हुकूमत इजराइल के अंदर मस्जिद अक्सा पे कब्जा करना चाहती है, हिंदुस्तान के हर खित्ते, हर गांव, हर बस्ती में जमीयत उलमा के जेरे तहत में हम तमाम लोग उसका एहतजाज करेंगे और आखिरी सांस तक मस्जिद अक्सा के बाजियाबी की लड़ाई लड़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। जमीयत उलमा हिंद का नारा है।